सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लगाई फटकार। भारतीय सेना पर टिप्पणी करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछे तीखे सवाल। नमस्कार, मैं ऋचा और भारतीय सेना पर टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसी बातें नहीं कहेंगे। कैसी बातें? यही सोच रहे हैं ना आप सोच रहे हैं कि राहुल गांधी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा तो बोलते ही रहते हैं। इस बार ऐसा क्या बोल दिया है? आपको बता दें कि आलू या सोना या राजनीतिक टिक्का टिप्पणी होती तो अलग बात होती। यहाँ राहुल गांधी ने भारतीय सेना पर टिप्पणी की थी। बस फिर क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछ डाला कि उन्हें कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर की भूमि पर चीन ने कब्जा कर लिया है। आप वहां थे क्या आपके पास कोई विश्वसनीय सामग्री है? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछे थे। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को ऐसे बयान देने से बचने की नसीहत देते हुए कहा, आप विपक्ष के नेता हैं, संसद में अपनी बात कहें, सोशल मीडिया पर नहीं। बता दें कि सेना पर टिप्पणी करने के इस मामले में समन के खिलाफ राहुल गांधी ने ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले पर राहुल गांधी की ओर से अभिषेक सिंघवी ने पक्ष रखा और कहा कि अगर विपक्ष के नेता मुद्दे नहीं उठा सकते तो यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। अभिषेक सिंघवी ने कहा, अगर वह प्रेस में छपी ये बातें नहीं कह सकते तो वह विपक्ष के नेता नहीं हो सकते। पीठ की सच्चे भारतीय टिप्पणी पर अभिषेक सिंघवी ने जवाब दिया, यह भी संभव है कि एक सच्चा भारतीय कहे कि हमारे 20 भारतीय सैनिकों को पीटा गया और मार डाला गया। यह भी चिंता का विषय है। इसके बाद शीर्ष अदालत ने कहा, जब सीमा पार संघर्ष होता है तो क्या दोनों पक्षों में हताहत होना असामान्य है? इस पर अभिषेक सिंघवी ने कहा कि राहुल गांधी केवल उचित जानकारी देने और सूचना के दमन पर चिंता जताने की बात कर रहे थे। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि एक जिम्मेदार विपक्ष नेता होने के नाते राहुल गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऐसे सवाल उठाने के लिए एक उचित मंच मौजूद था। इस बात से सहमत होते हुए राहुल गांधी बेहतर तरीके से टिप्पणी कर सकते थे। अभिषेक सिंघवी ने कहा कि शिकायत याचिकाकर्ता को परेशान करने के प्रयास के अलावा और कुछ नहीं है। इस दौरान उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 का हवाला दिया और कहा कि अदालत की तरफ से किसी आपराधिक शिकायत का संज्ञान लेने से पहले अभियुक्त की पूर्व सुनवाई अनिवार्य है, जो वर्तमान मामले में नहीं की गई। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के बारे में कथित आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एक जिले की अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक भी लगा दी। बता दें कि इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 19 मई को राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी। फिर राहुल गांधी ने समन आदेश और शिकायत को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि यह दुर्भावना से प्रेरित थी और दर्ज की गई थी। तो चलिए आपको यह भी बताते चलते हैं कि शिकायतकर्ता ने क्या आरोप लगाया था। बता दें कि शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि दिसंबर 2022 की यात्रा के दौरान, यानी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, राहुल गांधी ने चीन के साथ सीमा गतिरोध के संदर्भ में भारतीय सेना के बारे में कई अपमानजनक टिप्पणियां की। इसके बाद निचली अदालत ने मुकदमे का सामना करने के लिए राहुल गांधी को आरोपी के रूप में समन किया। राहुल गांधी के अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल ने तर्क दिया था कि शिकायत को पढ़ने से ही आरोप मनगढ़ंत प्रतीत होते हैं। यह भी तर्क दिया गया था कि राहुल गांधी लखनऊ के निवासी नहीं है, इसलिए उन्हें शिकायत पर तलब करने से पहले अधीनस्थ न्यायालय को आरोपों की सत्यता की जांच करनी चाहिए थी और उन्हें तभी तलब करना चाहिए था जब आरोप प्रथम दृष्टया सुनवाई के लिए उपयुक्त पाए जाते, जिसके बाद मामला यहाँ तक पहुँचा है। अब इस खबर में फिलहाल इतना ही, पर इस पर आपकी क्या राय है हमसे जरूर शेयर करें और ऐसी और खबरों के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.